Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. Now today's lecture about anatomy and histology include muscles. The part is second. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, College of Pharmacy, University of Sargodha, working as assistant professor. If you have any question or any problem regarding previous lecture, please tell me in comment section. And in this video, we will check or we will see the following contents. The part 2 includes parts of the muscles, structure of the skeletal muscles, slow and fast twitch muscles. These are very, very important questions of the skeletal muscles. Now let us see the parts of the skeletal muscles. First of all, include origin. Start from the start of the muscles, attachment of the muscle from the near to the body, or proximal attachment. उसको proximal attachment भी कहेंगे या origin of the muscle भी कहेंगे, जहाँ से वो बॉडी के पार्ट से स्टार्ट हुआ है। ये अटैचमेंट जो टेंडन की हो रही है, एंथीसिस के साथ जगह पे हो रही है, और ये मसल टेंडन है, यहाँ पे भी टेंडन है, शार्ट होते हैं, और इंसर्शन इसको कहा जाता है। एक जगह से ओरिजिन हो गए मसल्स की और दूसरी बोन्स के साथ जाके इंसर्शन होगी। इसी तरह यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द गैस्ट्रोकनेमियस मसल है, यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, नी जॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, और गैस्ट्रोकनेमियस की यहाँ पे एक पोर्शन है दरमियान में, उसके बाद टेंडन्स हैं जो इसको यहाँ तक अटैच करवाते हैं, और इंसर्शन जो है वो गैस्ट्रोकनेमियस की जाके एंकल जॉइंट में हो रही है। दीज आर वेरी इसेंशियल अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले देखें, हमने ओरिजिन की बात की, अब दूसरा इंसर्शन है, डिस्टल अटैचमेंट है। दूसरे पोर्शन जो होगा, डिस्टल पोर्शन जो होगा मसल का जहाँ अटैच हो रहा है, उसे डिस्टल अटैचमेंट कहेंगे। एक स्केलेटल मसल्स का जो पार्ट है फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैशी बेली भी कहा जाता है, फ्लैश जिसमें होता है। तो लिहाजा इसको भी देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, उसको कट सेक्शन करके। फाइब्रस पार्ट भी पाया जाता है इसमें, टेंडन भी होते हैं, जैसे आपने देखा टेंडन्स कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एपोन्यूरोसिस भी होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, एपोन्यूरोसिस भी कुछ पोर्शन में पाए जाते हैं, बॉडी में उसको सपोर्ट करते हैं। तो अब देखते हैं ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो सकता है बोन्स का। मैंने इसको शॉर्ट किया है थोड़ा सा कि ओरिजिन्स ऑफ द मसल इज कॉमनली बोन्स हो सकती हैं, ज़्यादातर देखें बोन टू बोन होती हैं, या कार्टिलेजेस हो सकती हैं, कार्टिलेजेस से भी ओरिजिन हो सकती है, या फेशिया से हो सकती है। फेशिया जो है डीप फेशिया या सुपरफेशियल फेशिया होता है, दो किस्म के हैं, उनके साथ हो सकती है। टेंडन्स के साथ हो सकती है, टेंडन भी डायरेक्ट अटैच कर रहे हैं देखें, उनके साथ भी हो सकती है। लिगामेंट्स के साथ भी अटैच हो सकती है। ओरिजिन की मैं टाइप्स बता रहा हूँ कि किसके साथ वो अटैच करेगा मसल्स। आर्टिकुलर कैप्सूल के साथ भी कर सकता है, एंड इंटरमस्कुलर सेप्टा के साथ भी कर सकता है। मसल के साथ भी कर सकता है। एक मसल ये है, इससे आगे वाले मसल के साथ भी अटैच कर सकता है, इसको कहते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा। तो इंसर्शन इज फाउंड इन कार्टिलेजेस। इंसर्शन जो है वो कार्टिलेजेस में भी पाई जा सकती है, यानी कहाँ का इंसर्शन हो सकती है, फेशिया में भी हो सकती है, डीप फेशिया जो होता है उसके साथ ज़्यादातर होती हैं, स्किन के साथ होगी जो सुपरफेशियल फेशिया होगा, और स्किन के साथ भी कर सकती है, एंड मसल्स के साथ भी डायरेक्टली कर सकती है इंसर्शन। तो ये ओरिजिन के मसल्स हैं जहाँ जहाँ ओरिजिन उसका होगा, और ये इंसर्शन के जो मसल्स हैं अटैच करेंगे जहाँ पे वो बताया गया है। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड दी एंथीसिस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पे हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑरेंज के साथ इसको मैच किया गया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए मसल। तो इसमें कैसे अटैचमेंट होगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर हम बहस करेंगे। तो सबसे पहले ये बोन के साथ अटैच हैं, इनकी अटैचमेंट की प्लेस होती है जिसको एंथीसिस कहा जाता है। यहाँ पे ये एंथीसिस होता है जो इनके साथ अटैच कर रहे हैं, ये एंथीसिस जो है यहाँ पे होता है। इसके बाद हमारे पास टेंडन्स हैं, ये वाले टेंडन्स हो गए। फिर इसके ब्लड वेसल्स भी छोटे छोटे आपने देखा है, आर्टरीज और वेन्स दोनों नज़र आ रही हैं, ये आर्टरीज और वेन दोनों की है, ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज और वेन्स। इसके बाद इनकी लेयर्स होती हैं, लेयर्स में एपीमाइसियम होता है जो बाहर वाली कवरिंग होती है एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम जो है इसके नीचे वाली कवर इसको कर रहा है,
पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम जो उसकी इनर मोस्ट लेयर है उसको दिखा रहे हैं। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, एक मसल को काट के दिखाया गया है। इसके बाद न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। मायोफिब्रिल जो है इससे अगला पोर्शन होता है, बहुत डीपली होता है मायोफिब्रिल्स। और ये सार्कोलीमा जो है इसकी मेम्ब्रेन होती है सार्कोलीमा। और ये फेसिकल्स कहलाते हैं। ये बहुत सारे फेसिकल एक बंडल में हो सकते हैं। एक जो है इसके अंदर फेसिकल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो लिहाजा फेसिकल को भी हम देखेंगे, आगे इसकी डिस्कशन होगी। लेकिन आप इसको जनरल जो स्ट्रक्चर है उसको पहले समझें। इसके बाद हम देखें पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स कहाँ पाए गए हैं। ये प्रीवियस भी आपको फिगर दिखाई है, यहाँ पे भी दोबारा दिखा रहा हूँ। ये इंसर्शन, ये ओरिजिन है किसी भी मसल का, और यहाँ पे इंसर्शन होगा, ये इसका कंट्रोल होगा, किस तरह मूव करेंगे। और ये मसल्स हैं यहाँ पे दिखाए गए। ये एपोन्यूरोसिस हैं जो हैंड्स के अंदर, ये एपोन्यूरोसिस की टाइप है, एक पाई जाती है। स्किन के जो बैक साइड पे मसल्स होते हैं वहाँ पे भी एपोन्यूरोसिस पाया जाता है। इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक्िलीज टेंडन्स, ये जो है नीचे जो टेंडन्स है पाँव के साथ, उसे एक्िलीज टेंडन्स कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हम बात करेंगे। इसके और कुछ चीज़ें हैं जो काम करते हैं पार्ट्स ऑफ दी, हम स्केलेटल मसल की कर रहे हैं तो उसमें लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म्स भी पाया जाता है। वो कौन करता है? इफ़ द टेंडन ऑफ ए मसल सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन, लुब्रिकेटिंग डिवाइस इज ऑलवेज इंटरपोज्ड विच में बी सिनोवियल बर्सा और सिनोवियल शीथ। इनके साथ ज़्यादातर जॉइंट में, क्योंकि जॉइंट के साथ ये मसल्स होते हैं, तो सिनोवियल फ्लूइड जो है, जैसे सिनोवियल बर्सा जो है, ये सिनोवियल शीथ है, वो वहाँ पर लुब्रिकेटिंग डिवाइस का काम करती है। वहाँ पर रिलीज़ करेगी कुछ फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्लूइड को रिलीज़ करेगी जो कि सिनोवियल शीथ बनाएगी या बरसा बनाएगा, और वो उसको सूदने की इफेक्ट देगा, लुब्रिकेट करेगा। तो ये भी मसल्स को लुब्रिकेशन के लिए भी यूज़ होता है और जॉइंट्स को लुब्रिकेटिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। दीज डिमिनिश फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिनोवियल बरसा क्या होता है। सिनोवियल के अंदर बरसा या बर्साइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बरसा, इज ए क्लोज सैक होता है, बेसिकली क्लोज्ड सैक होता है ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन का क्लोज सैक होता है। और इसमें ए बरसा सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ ए जॉइंट में कम्युनिकेट विद द जॉइंट कैविटी, और ये जॉइंट कैविटी के साथ होता है, इर्द गिर्द यानी करीब ही पाए जाते हैं, उसी की लोकेशन के साथ ही पाया जाता है। बरसा के बारे में प्रीवियस जॉइंट में हमने इसको बताया हुआ है। और ए सिनोवियल शीट इज ए ट्यूबुलर बरसा इन्वेलपिंग ए टेंडन, और ये इन्वेलप करता है, शीट होती है सिनोवियल जो कि टेंडन को भी इन्वेलप करता है, उसको भी कवर करता है। दीज आर सराउंडेड अंडर लिगामेंटस बैंड्स होते हैं, थ्रू ओस्टियोफाइब्रस टनल्स होती हैं जिनके साथ ये कवर होते हैं। यानी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जो जॉइंट को कवर करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। उनमें बरसा का भी रोल है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म भी मौजूद हैं, सिनोवियल शीथ भी मौजूद है। ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं ये उनके पार्ट्स हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल को देखेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस स्केलेटल सिस्टम। इसमें अगर आपको बेसिक इसकी हिस्टोलॉजी समझ आ गई कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं और क्या काम करते हैं, और कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी कैसे होती है, सपोर्टिंग टिश्यूज़ कौन कौन से हैं, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स मे बी रेड, मे बी वाइट, मे बी इंटरमीडिएट फाइबर्स। रेड से मुराद है कि दे हैव हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट, और हेमोग्लोबिन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। मसल्स का मायोग्लोबिन कहलाया जाता है। मसल्स के जो हीमोग्लोबिन होगा ग्लोबुलिन्स कहलाया जाता है। तो वो मायोग्लोबिन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है एरोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में भी वहाँ पे होती है। तो लिहाजा रेड फाइबर्स, जो रेड मसल्स होते हैं, हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट पाया जाता है, और ज़्यादातर रेड इस वजह से होते हैं क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स यानी मायोग्लोबिन जो ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। और इसके बाद अगर हम देखें वाइट फाइबर्स हैं, मिक्स्ड फाइबर्स उन्हें कहा जाता है, कुछ वाइट होते हैं कुछ रेड होते हैं। और वाइट पे जो है इसमें लो माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट होते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करती है स्लो एंड फास्ट ट्विच के ऊपर डिपेंड करेगी। वहाँ पे हम देखेंगे कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, किसकी फटीग ज़्यादा जल्दी हो जाती है, किसकी कम हो जाती है।
नेक्स्ट वी गो कंट्रेक्टाइल टिश्यू की बात करते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि मसल इज मेड अप ऑफ फेसिकुलाई या बंडल्स. बंडल्स का बना होता है, या फेसिकुलाई कहते हैं या फेसिकुलस कहते हैं. सिंगुलर है फेसिकुलाई का, सिंगुलर फेसिकुलस, जो ऑलरेडी मैं फिगर में दिखा चुका हूँ. ये मसल जो है फेसिकुलस के अंदर एक मसल कवरिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारे फेसिकल्स या बंडल्स होते हैं. उनमें से फेसिकुलस इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स की बनी होती है. मसल फाइबर जो फेसिकुलस किससे बनी होती है? मसल फाइबर से. फेसिकल्स जो हैं ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स को कहते हैं. फेसिकल्स ग्रुप ऑफ मसल फाइबर को कहा जाता है. ऑफ स्केलेटल मसल्स आर अरेंज्ड इनटू 4 बेसिक स्ट्रक्चरल पैटर्न. 4 बेसिक स्ट्रक्चरल पैटर्न में होते हैं. एक होता है सर्कुलर, यानी गोल होगा, सर्कुलर पोजीशन में होगा. एक होता है पैरेलल अटैचमेंट होती है. एक होता है कन्वर्जेंट होती है. एक होता है पिनेट की शक्ल में होती है, फीदर की शक्ल में, पिनेट. तो ये 4 मेजर जो पैटर्न हैं ये इनमें देखे गए हैं. दिस डिफरेंस इन फेसिकुलर अरेंजमेंट आल्सो अकाउंट फॉर द डिफरेंट शेप्स. इसलिए उनकी डिफरेंट शेप्स हैं. एंड फंक्शनल कैपेबिलिटीज ऑफ वेरियस स्केलेटल मसल्स. तो लिहाजा इनकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज हैं वो भी डिफरेंस होंगी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक स्ट्रक्चर. इस बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से इनकी फंक्शन भी डिफरेंट होगा, वेरियस कैपेसिटीज भी डिफरेंट होगी, कैपेबिलिटीज भी डिफरेंट होंगी, मुख्तलिफ फंक्शन भी इनके डिफरेंट होंगे. ये कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फेसिकुलस इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर. Fascicles group of muscle fiber of skeletal muscles are arranged into 4 basic structural pattern: circular, parallel, convergent and pinnate. इसकी फिगर में आप नेक्स्ट दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आएगा. इसका वो लंबा सवाल था, इसको मैंने शॉर्टकट बताया, लेकिन आपको इसलिए यहाँ पे बताने में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए. मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मायोफिब्रिल्स. मायो मीन्स मसल्स, फाइब्रिल्स फाइबर्स होते हैं, मसल्स के फाइबर्स होते हैं. एंड इज कवर्ड बाई सार्कोलीमा. जो मेम्ब्रेन होती है इसको सार्कोलीमा कहा जाता है. जैसे साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन हम नाम देते हैं डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है जो इसको मसल फाइबर को कवर करती है सार्कोलीमा कहलाती है. पहले भी इसकी फिगर दिखा चुका हूँ, अब नेक्स्ट भी देखेंगे इसकी फिगर, क्योंकि बार बार मैंने रिपीट किया है इन चीज़ों को. मायोफिब्रल, और ये सवाल कॉमन आता रहता है. और मायोफिब्रल इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, फिलामेंट से बना होता है. जो मायोफिब्रिल है उसको अब सब डिवाइड कर दिया हमने कि किससे बना होता है. वो एक्टिन या मायोसिन से बना होता है या ट्रोपोमायोसिन से बना होता है. ईच मायोफिब्रिल इज कवर्ड बाय सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्मा से, ये जैसे सार्कोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म की शक्ल है, तो एक मेम्ब्रेन होती है अंदर कवर होती है, सार्कोप्लाज्म से कवर्ड होता है. ऑन विच मोटर नर्व एंडिंग्स आर मेकिंग कंटेक्ट. और इसमें मोटर नर्व एंडिंग जो है वो कंटेक्ट करते हैं. जैसे एसिटाइलकोलिन के जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो आके वहाँ पे अटैच होते हैं और मायोफिब्रिल्स की स्टिमुलेशन में, कंट्रैक्शन में उसमें रोल अदा करते हैं. जब हमें नीड होती है कि हमें रन करना है, भागना है, तो कैसे ये एक्टिव होंगे, कैसे रन करेंगे, तो ये कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. सार्कोप्लाज्म कंटेन्स कैल्शियम आयंस एंड सेंड्स ट्रांसवर्स चैनल्स बिटवीन मायोफिब्रिल्स. और ये ट्रांसफर चैनल्स जो है वो बनाते हैं मायोफिब्रिल्स के दरमियान, और वहाँ पे भी इनका रोल है. कंट्रैक्टाइल मूवमेंट में कैल्शियम चैनल्स का बहुत बड़ा रोल है, कैल्शियम आयंस का बहुत बड़ा रोल है. एक्शन पोटेंशियल जो होती है, एक्टिविटी होती है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे स्पोर्टिंग टिश्यूज़ की बात करते हैं. फर्स्ट पोर्शन कंट्रैक्टाइल पोर्शन था. बी पोर्शन में हमने बात करनी है कि स्पोर्टिंग टिश्यूज़ की. स्पोर्टिंग टिश्यूज़ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं. एंडोमाइसियम है सराउंड द मसल फाइबर. पेरीमाइसियम है सराउंड द मसल फाइबर. और एपीमाइसियम है सराउंड द इंटायर मसल. इंटायर मसल को कवर करने वाली, बहर वाली को का, एपी का मतलब ऊपर वाली, अपर जो लाइन है. माइसियम ये मसल की लेयर को कहा जाता है, मसल की लेयर या फाइबर को कहा जाता है माइसियम. कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड विद स्केलेटल मसल्स, ये इसके स्पोर्टिंग टिश्यूज हैं. अब यहाँ पे गौर से देखें, दोबारा फिगर मैंने क्लियर कट यहाँ पे दिखाई है. सबसे पहले हम बात करेंगे, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें रेड जो है दिखाई जा रही है आर्टरीज हैं, और ब्लू कलर की जो दिखाई जा रही है वो वेन्स हैं. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे एंटर होती हैं. इसके बाद जो बहर वाली कवरिंग है, ये सारी जो इसको कवर कर रही है मसल्स को, वो एपीमाइसियम कहलाती है.
इसके अंदर वाली जो मसल जी आपको क्लियर नज़र आ रही हैं, जैसे पेरिकार्डियम हम कहते हैं बहर वाली को, यहाँ पे ये जो फेसिकल को कवर कर रही है उसको पेरिकार्डियम पेरीमाइसियम कहेंगे। इसके बाद एक फेसिकल को दिखाया गया है। फेसिकल एक सिंगल को कहते हैं। फेसिकुलस या फेसिक्यूला जो है या फेसिकल्स जो हैं वो पलुलर को कहेंगे ज़्यादा, यानी फेसिकल ये भी है, ये भी है, डिफरेंट जो दिखाया गया। एक को हमने कट सेक्शन करके यहाँ पे दिखाया है, क्रॉस सेक्शन। इसमें जो है एक मसल फाइबर निकाला गया है फेसिकल से। मसल फाइबर, इसमें एंडोमाइसियम है, इनर मोस्ट जो लेयर है एंडोमाइसियम, ये पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम। और इसमें से ही और फाइबर निकला है जिसको मायोफिब्रिल्स कहते हैं या सार्कोमियर्स कहते हैं। ये इनके रोल्स हैं। तो लिहाजा स्पोर्टिंग में जो टिश्यूज़ हैं ये वाले जो है बहर इसको कवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वाइल जो स्पोर्टिंग से आगे काम करने वाले हैं वो मायोफिब्रिल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं जो आगे जाके कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी शो करते हैं। लिहाजा फेशिया क्या चीज़ होती है, ये भी इसी का हिस्सा है, स्पोर्टिंग टिश्यूज़ में आता है। तो लिहाजा फेशिया जो है बेसिकली फेसिकल्स या फेशियल्स भी कहते हैं, फेशिया भी कहते हैं, पलुलर फॉर्म है इसकी ये फेशिया। और लैटिन में इसका मीनिंग है बैंड, शीट भी कहते हैं या बैंड होता है। इज ए बैंड और शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू primarily collagen beneath the skin that attaches, stabilizes, encloses and separates muscles and other internal organs को separate करती है। There are three main types of fascia. फेशिया जो कि 3 टाइप्स हैं, मैंने 2 वहाँ पे बताए हुए थे कि एक सुपरफेशियल फेशिया होता है और डीप फेशिया होता है और विसरल फेशिया होता है। तो 3 टाइप्स यहाँ पे बताई हुई हैं। विच इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद स्किन, ये स्किन के साथ ज़्यादा, हैपोडर्मिस भी इन्हें कहा जाता है, तो फिर इसके साथ ये काम करता है ज़्यादातर। डीप फेशियस जो है विच इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद मसल, स्केलेटल मसल के साथ, खास तौर पे मसल के साथ अटैच होते हैं ये फेशिया होते हैं। बोन्स के साथ भी अटैच करते हैं, नर्व्स के साथ भी करते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स फेशिया की एक एग्जांपल है जो ट्रांसवर्स पोजीशन में अटैच होते हैं। ये बॉडी के मुख्तलिफ हर जो मेजर मसल्स हैं उनके साथ अटैच होते हैं। यानी स्किन के नीचे जो है डीपर में चले जाएं तो फेशिया आपको नज़र आएगा, तो ये इसे डीप फेशिया कहते हैं। जो करीब होगा सुपरफिशियल फेशियल कहलाता है। इसी तरह हम बात करते हैं तीसरी विसरल या विसरल सब सीरस फेशिया भी कहते हैं, विच इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद इंटरनल ऑर्गन्स लाइक पेरिकार्डियम में या कहीं और जो स्मूथ मसल्स में ये पाए जाते हैं, उसको विसरल फेशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट इनकी हम फिगर दोबारा देखते हैं क्लियर। इसमें सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ दी मसल को बात करते हैं। टेंडन्स आपने देखा अटैच होते हैं, टेंडन के बाद डीप फेशिया यहाँ पे अटैच है, टेंडन्स के ऊपर होते हैं, ये कवर करते हैं। इसके बाद एपिफिशियम इसकी ऊपर वाली लेयर है, इसको गौर से देखें। फिर जो है ये पेरीमीशियम है, इसकी अंदर वाली लेयर जो है पेरीमीशियम कहलाती है। और ये फेसिकल को एक दिखाया गया है, फेसिकल्स हैं। और मसल फाइबर, ये एक मसल फाइबर को दिखाया गया, सेल है जो एक पूरा। और सार्कोलीमा होती है, एक कवरिंग होती है, सार्कोलीमा पूरा जो है एक यूनिट है, एक पूरा यूनिट को दिखाया गया है। उस यूनिट में से एक मायोफिब्रिल जो हैं फंक्शनल यूनिट वो दिखाए गए हैं। इसके बाद ये यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स हैं जो मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी करते हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं और ये एंडोमाइसियम है, इनके इनरमोस्ट जो लेयर्स है वो है। इसके अलावा यहाँ पे भी ब्लड वेसल दिखाए गए हैं, हर जगह पे ब्लड वेसल जो हैं वो लाजमी देते हैं, क्योंकि बहुत सारी परसेंटेज जो ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई करती हैं वो मसल्स को भी करती हैं, क्योंकि ये मूवमेंट में इन्वॉल्व है, इमरजेंसी कंडीशन में, रनिंग में, वॉकिंग में। और एनर्जी होगी तो कोई वॉक करेगा, ये लिविंग टिश्यूज़ हैं, इसलिए इनको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए और ये मौजूद होती है, जिनकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। अब इनके सब डिवीजन देखते हैं कि अंदर हमने जैसे मसल फाइबर को अलहदा कर दिया और मायोफिब्रिल्स को अलहदा कर दिया, तो इसको देखेंगे कि क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। इसके बाद एक देखेंगे तो न्यूक्लियस नज़र आएगा, मसल फाइबर नज़र आते हैं, ये स्ट्राइएशन नज़र आ रही वाइट और इसमें और रेडिश कलर की, और लाइट 1 या आई इस बैंड पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोडक्शन का, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पाए जाते हैं। सार्कोलीमा इसकी कवरिंग को कहा जाता है ये। तो पूरा बैंड जो है यहाँ पे मसल फाइबर का दिखाया गया है और डार्क ए बैंड यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद मायोफिब्रिल्स को हमने कट करके दिखाया है, ये सार्कोमेयर कहलाता है।
मायोफिब्रिल्स के अंदर जो सब यूनिट पाया जाएगा उसको सार्कोमेयर कहते हैं। ऑलरेडी मैं इसकी डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और थिन एक्टिन फिलामेंट होता है, और ये जेड डिस्क होती है, एच जोन होता है और जेड डिस्क इसमें पाई जाती है, और ये मुख्तलिफ जो मूवमेंट करते हैं। इसके बाद थिक जो मायोसिन फिलामेंट होता है, ये थिन फिलामेंट जो होता है ये कौन सा है, एक्टिन होता है। इसके में डिफरेंट बैंड्स की जो शक्ल है, ए बैंड, आई बैंड, एम बैंड लाइन होती है, ये एक यूनिट दिखाया गया है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर का एक यूनिट दिखाया गया, इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इससे नेक्स्ट जो फिगर है वो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इनके अंदर मूवमेंट होती है, यानी हिस्टोलॉजिकल पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये हिस्टोलॉजी है, बेसिकली कट सेक्शन है, ये नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही, ये हिस्टोलॉजी में बता रहा हूँ। तो लिहाजा हमारा टॉपिक आपको पता है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी को हम हाईलाइट कर रहे हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखेंगे सार्कोमेयर है, यहाँ पे जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, इनके दरमियान एच जोन है, एम लाइन है, और ये लाइटर बैंड है, आई बैंड, डार्कर ए बैंड है, इसी तरह लाइटर आई बैंड है, और ये एक्टिन है, थिन फिलामेंट, टाइटिन है, इलास्टिक फिलामेंट होता है, मायोसिन है, थिक फिलामेंट होता है, और इनको भी सब डिवाइड करें। फिर मज़ीद अगर माइक्रोस्कोप के ज़रिए सार्कोमेयर को देखा जाए तो ये कैसे एक्ट करेंगे। पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट इस तरह की शक्ल आएगी, थिक फिलामेंट के हेड होता है, और यहाँ पे पोर्शन ऑफ द थिन फिलामेंट का ट्रोपोनिन होता है, एक्टिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है। ये वाले जो तीन प्रोटीन होते हैं ये इसके साथ एक्ट करेंगे, और ये आपस में कोलैप्स करेंगे, एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, तो तब जो है वो मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन होती है, ये इस तरह मूव करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, जो एक्टिन है उसकी बाइंडिंग साइट है, किसके साथ अटैच करेगा, इस तरह की जो मूवमेंट हो रही है ना, ये वाली साइट उनको दिखाया गया मज़ीद। इसके बाद है इनके हेड्स होते हैं, दो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, और एनर्जी खर्च होती है तो फिर मूवमेंट होती है ना, एटीपी का होना ज़रूरी है। मायोसिन लाइट चेन है, फ्लेक्सिबल हिंज ये रीजन है, मायोसिन मॉलिक्यूल है, और ये टेल है। और इसकी साइड पे अगर देखें बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट है, और एक्टिन सब यूनिट है। तो इस तरह ये मूवमेंट को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, और ये फंक्शनल यूनिट है सार्कोमेयर, और जिससे मसल्स की मूवमेंट होती है। इसको ज़रा क्लियर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम मुख्तसर और जामे यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स कैसे होती है। अगर हम इंड्यूस करना चाहें, मज़ीद कंट्रैक्शन इंड्यूस करना चाहें, अगर कम है बढ़ाना चाहते हैं, या ज़्यादा है कम है बढ़ाना चाहते हैं, या कम है तो ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे हम। बेसिकली माइलिन शीथ सराउंडिंग है, ये एक्सॉन दिखाया गया जो अटैचमेंट करता है। सार्कोलीमा है, ये कवरिंग कर रही है। मायोफिब्रिल्स ऑफ द मसल्स हैं, वही पहले बात हो चुकी है। इसको सार्कोप्लाज्मा, यहाँ पे प्लाज्म होता है सार्कोप्लाज्म, और ये एक्सॉन जो टर्मिनल है माइलिन शीथ है, क्योंकि इसके साथ निकोटिनिक रिसेप्टर ब्रेन से आते हैं, मोटर एक्टिविटी रखते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से ये आते हैं, डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स के ऊपर आते हैं, तो इसलिए इनमें निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसको गौर से देखें, नर्व इम्पल्सेस हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब है, ये सिनेप्टिक एंड बल्ब है। इसमें वेजिकल्स होते हैं, वेजिकल्स के अंदर एसिटाइलकोलिन जो है वो जमा होकर स्टोरेज में होती है। एसिटाइलकोलिन जो है वो स्टोरेज में होती है, सिंथेसाइज्ड होती है ऑलरेडी। एसिटाइल और कोलिन जो पार्ट है आपस में मिलते हैं, उनमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो इसको सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद जब ये रिलीज होंगे एंड ऑर्गन्स के ऊपर, तो ये क्या करेंगे, बाइंडिंग ऑफ द एसिटाइलकोलिन टू रिसेप्टर ओपन द चैनल, उसमें सोडियम पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन करेंगे। सोडियम चैनल के ऊपर ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल के ऊपर इफेक्ट करते हैं। चार किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, दूसरी जो टाइप है रिसेप्टर्स की वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, तीसरी टाइप है फास्फोकाइनेज रिसेप्टर्स, चौथी टाइप है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो उनमें ये पहली टाइप है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, और फास्ट एक्शन करते हैं। ये सोडियम चैनल को लिगैंड है स्टिमुलेट करते हैं और जाके एक्शन पोटेंशियल शो करेंगे। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, मोटर एंड प्लेट है, किसी भी टिश्यू के ऊपर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ये दिखा रहे हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और वेजिकल है, एसिटाइलकोलिन इसमें से रिलीज होगा,
और इसके बाद जो है एंड आर्गन पे एक्ट करेगा, जिससे मसल की कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी, जिनकी मसल की कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। ये हमारी मोटर एक्टिविटी करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोटर एक्टिविटी करने के लिए निकोटिनिक रिसेप्टर जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है वहाँ से आएंगे, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नहीं है। तो लिहाजा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर टाइप्स इन स्केलेटल मसल्स, इसकी मुख्तलिफ 2 टाइप्स हैं मेजर, लेकिन 3 टाइप्स में भी इनको डिवाइड किया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर टाइप्स के फास्ट ट्विच भी होते हैं और स्लो ट्विच मसल्स होते हैं। टाइप 1 जो मसल्स हैं स्लो फाइबर्स इन्हें कहा जाता है, स्लो ट्विच मसल्स कहा जाता है। स्लो टोनिक कंट्रैक्शन पोस्चरल मसल्स होते हैं ज़्यादातर, जो हमारे पोस्चर में तब्दील करते हैं अपने आप को। लाइक हम स्लीप करते हैं, खड़े होते हैं, उल्टा सोते हैं, सीधे सोते हैं, तो जो भी पोस्चर हम चेंज करते हैं उनके जो मसल्स हैं वो स्लो टोनिक होते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। मतलब हम खड़े होते हैं तो कितने देर तक हम खड़े रह सकते हैं, वो स्लो टोनिक होते हैं लेकिन उसको मेंटेन करते हैं। इसको टाइप 1 या स्लो फाइबर मसल कहा जाता है। और रेड ड्यू टू मायोग्लोबिन इसमें ज़्यादा होती है, रेड होते हैं क्योंकि मायोग्लोबिन इज मोस्टली फाउंड इन दीज टाइप 1 फाइबर आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए आपने खड़े होना है, ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त करना है, स्ट्रेस को बर्दाश्त करना है, तो लिहाजा इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो ज़्यादा होते हैं। एंड ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स होते हैं। पुअर फास्फोरिलेजेस ये करते हैं, आसानी से नहीं करते, स्लो करते हैं, पुअरली फास्फोरिलेशन करते हैं। हाईली रेजिस्टेंट टू फटीग, और इतने हैं कि थकावट कम करते हैं, कम से कम होती है। इससे मुराद है कि ये मसल जो हैं स्लो हैं लेकिन काम लंबा कर रहे हैं, हाईली कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं, ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। तो टाइप 1 आपने देखा। अब हम देखते हैं टाइप 2 फास्ट फाइबर्स हैं, काम तो तेज़ी से करेंगे लेकिन थक भी जल्दी जाएंगे, ये भी तो एक बात है। तो लिहाजा शो फास्ट फेजिक कंट्रैक्शन। फेजिक कंट्रैक्शन होती है कि फेज वाइज कंट्रैक्शन होती है, एक फेज में ऐसा वो रिलीज हो जाएगा मसल, अगले फेज में स्लो हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा रिलीज करेंगे उतना एक्टिविटी इनकी स्लो हो जाएगी। वाइट इन कलर होते हैं, वाइट आपको पता है, वाइट होंगे तो रेड ब्लड सेल कम होंगे, लो अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होगी। जो हीमोग्लोबिन की फॉर्म है ब्लड इसके अंदर मसल्स में पाई जाती है उसे मायोग्लोबिन कहते हैं। मायो मीन मसल्स, ग्लोबिन मीन हीमोग्लोबिन। रिच इन ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन में रिच होते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज होते हैं क्योंकि कर सकते हैं एनर्जी के लिए स्टोर करते हैं। तो ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी का एक सोर्स है जिसमें वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फास्फोरिलेशंस जो है वो कर सकते हैं ज़्यादा। और पुअर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत कम होते हैं, ज़्यादा ताकतवर नहीं होते माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी इतना नहीं होते। इजीली फटीग्ड होते हैं, फटीग जल्दी हो जाती है फास्ट वाले को, क्योंकि काम तेज़ जल्दी करेंगे तो फटीग भी जल्दी होगी। इंटरमीडिएट टाइप जो हैं इनके दरमियान है, फास्ट 1 और 2 टाइप्स के दरमियान जो होती हैं वो इंटरमीडिएट है। कुछ यानी उसमें मिक्स होते हैं जिसमें जो वाइट की बजाय कुछ वाइट और कुछ रेड जो कलर के होते हैं, हीमोग्लोबिन भी इसमें ज़्यादा होती है। तो देख लेते हैं रिप्रेजेंट वेरिएंट टाइप ऑफ टाइप 2। टाइप 2 की वेरिएंट टाइप है, रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू फटीग है, रिलेटिवली पहले की निस्बत से नहीं है, बराबर नहीं है, बट लेस देन टाइप 1। तो दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट फाइबर्स। तो अब देखते हैं स्लो एंड फास्ट ट्विच मसल्स कौन से होते हैं, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो इसमें हम अदर नेम्स इनके क्या हैं, टाइप 1 है, टाइप 2A है, टाइप 2B है। इसमें स्लो है, ऑक्सीडेटिव होते हैं, एसओ से ज़ाहिर किया गया। फास्ट ऑक्सीडेटिव होते हैं, ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, फास्ट ग्लाइकोलिटिक होते हैं। ये एसओ स्लो ऑक्सीडेटिव होते हैं और ये फास्ट ग्लाइकोलिटिक होते हैं, FG कहा गया है। कलर के लिहाज से देखा जाए तो रेड वाइट है। मायोसिन एटीपीएज एक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो स्लो है, फास्ट है, और ये भी फास्ट है। कैल्शियम पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए मॉडरेट है और हाई है, और हाई है यहाँ पे टाइप 2 में। डायमीटर के लिहाज से देखा जाए तो स्मॉल हैं, टाइप 1 जो है मसल्स हैं स्मॉल हैं जो कि स्लो वाले हैं और ज़्यादा टाइम इसकी एक्टिविटी होती है, ये लार्ज होते हैं। ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी के लिहाज से देखा जाए तो मॉडरेट कैपेसिटी है और इनकी हाई होती है ग्लाइकोलिटिक जो है स्टोरेज की कैपेसिटी।
ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी देखी जाए तो इसकी हाई है, इसकी मॉडरेट है, इसकी लो होती है। इसी तरह एसोसिएटेड मोटर यूनिट टाइप की बात की जाए, स्लो और ये फास्ट रेजिस्टेंट टू फटीग है और फास्ट फटीगेबल है। तो ये दिखाया गया है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस देन या नेगेटिव 90 मिली वोल्ट होती है और इसमें ये आगे नहीं शो किया गया है। इसमें ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी जो है हाई होती है, इसकी मॉडरेट, इसकी लो होती है। तो स्लो और फास्ट ट्विच मसल्स को भी हमने आज देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, फॉर योर watching this video. Inshallah, further we go towards the third part of this muscle chapter. And if you have any question or any problem regarding previous lecture, please tell me in comment section. Thank you very much. God bless you all. Allah Hafiz.